कल मेरे पास एक कैंसर पेशेंट आया और बोला कि डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल हेल्दी डाइट खा रहा हूँ। संतरा, अनार, सेब, केले, मैं खूब सारे फ्रूट्स खा रहा हूँ, फ्रूट जूस पी रहा हूँ और बाकी हल्का खाना खा रहा हूँ। तो ये डाइट सुन के लग रहा है ना कि बड़ी हेल्दी डाइट है, पर क्या आपको पता है कि कैंसर पेशेंट के लिए सबसे डेडली डाइट्स में से एक है? नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता, एमबीबीएस एमडी और डीएम फ्रॉम एम्स दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि कैंसर का स्पेशलिस्ट हूँ। तो फ्रेंड्स, फ्रूट्स एक कैंसर पेशेंट का कॉमन इंटरेस्ट का टॉपिक होता है। कैंसर पेशेंट कॉमनली पूछते हैं कि कौन सा फ्रूट्स अलाउड है, कौन सा फ्रूट्स को खा सकते हैं और क्या फ्रूट्स हाई मात्रा में खाना उनके लिए यूजफुल है, हेल्दी डाइट है क्या। तो आज के वीडियो में हम फ्रूट्स से रिलेटेड कैंसर पेशेंट के मिथ्स बस्ट करेंगे और समझाएंगे कि फ्रूट्स कितनी मात्रा में खाना चाहिए और किस तरह के फ्रूट खाना चाहिए एक ऑप्टिमम हेल्थ के लिए किसी कैंसर पेशेंट के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या कैंसर पेशेंट को एक्चुअली फ्रूट्स खाने चाहिए, क्योंकि कई बार पेशेंट को यह भी मना कर दिया जाता है कि फ्रूट्स मत खाओ, इनमें चीनी होती है। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल करेक्ट है कि कैंसर पेशेंट के लिए फ्रूट की डाइट में ऐड करने के लिए एक अच्छा एडिटिव है। फ्रूट्स के बहुत सारे एडवांटेजेस है, वो विटामिन से रिच होते हैं, उनमें एनर्जी होती है, ताकत देते हैं पेशेंट को, उनमें फाइबर होता है, खासकर जो फाइबरस फ्रूट्स होते हैं जिनमें काफी सारा पल्प होता है, उनमें बहुत सारा फाइबर होता है जो पेशेंट की इम्यूनिटी में भी हेल्प करता है और पेशेंट की बाउल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो ओवरऑल हेल्थ को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं और साइड इफेक्ट्स को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो फ्रूट्स कैंसर पेशेंट की डाइट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है और फ्रूट्स ऐड करके कैंसर पेशेंट हेल्दी डाइट जी सकते हैं। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिमेंबर कि फ्रूट्स के कैंसर पेशेंट के लिए बहुत सारे लिमिटेशंस है और एक्सेसिव फूड इंटेक कैंसर पेशेंट के लिए खराब हो सकता है फॉर नंबर ऑफ रीजंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्यों हम बोलते हैं कि कैंसर पेशेंट को फ्रूट्स बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं खाने चाहिए, वो ये है कि फ्रूट्स एक बैड कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होता है। इसका रीजन ये है कि देखो, कोई भी जब हम चीज खाते हैं उसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट दोनों चीजों का ध्यान रखना होता है। और हालांकि फ्रूट्स में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कंटेंट अच्छी है, यानी विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, पर मैक्रोन्यूट्रिएंट यानी प्रोटीन, शुगर और फैट्स, इनका मिक्स फ्रूट्स में ऑप्टिमल नहीं होता। फ्रूट्स मेनली शुगर का सोर्स होते हैं, फ्रूट्स में सिंपल शुगर होते हैं जैसे फ्रक्टोज और ग्लूकोज, और ये सिंपल शुगर फ्रूट की एनर्जी का लार्ज बल्क होता है। यानी ज्यादातर फ्रूट्स में जो मेन एनर्जी का सोर्स होता है वो सिंपल शुगर्स होते हैं और उनमें यूजुअली प्रोटीन की मात्रा ना के बराबर होती है और फैट की मात्रा ना के बराबर होती है। तो फ्रूट्स मेनली एक शुगर का सोर्स है, फ्रूट्स में एनर्जी का मेन सोर्स फ्रक्टोज, ग्लूकोज और उसके जैसे अन्य शुगर्स है। अब इन सिंपल शुगर्स की एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये शुगर्स बॉडी में बड़ी फास्ट डाइजेस्ट हो जाते हैं, बॉडी में ग्लूकोज का स्पाइक कॉज करते हैं, बॉडी में इंसुलिन का स्पाइक कॉज करते हैं, जिसके नंबर ऑफ डेट्रीमेंटल पॉइंट्स है। इनफैक्ट हम सारे कैंसर पेशेंट को ये रिकमेंड करते हैं कि उनका डेली शुगर इंटेक 7 टीस्पून यानी 35 ग्राम से कम होना चाहिए, सारे सोर्सेज को मिला के। चाहे वो फ्रूट ले रहे हो, जूस ले रहे हो, चीनी ले रहे हो, चाय में चीनी ले रहे हो, चाहे वो कोई भी सोर्स से ले रहे हो, उनका टोटल शुगर इंटेक 7 टीस्पून से कम होना चाहिए। और थोड़े से फ्रूट में 7 टीस्पून का शुगर का इंटेक बढ़ जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि फ्रूट्स के हाई शुगर कंटेंट एक डेट्रीमेंटल पॉइंट है जो पेशेंट को फ्रूट्स की वजह से हार्म करता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि फ्रूट्स की कैलोरी डेंसिटी बहुत कम होती है। तो फ्रूट्स में क्या होता है कि देखो, फ्रूट्स में टोटल, देखो फ्रूट में हालांकि शुगर के फॉर्म में एनर्जी होती है, पर टोटल एनर्जी डेंसिटी कम होती है। यदि पूरा फ्रूट ले ले, मान लो फॉर एग्जाम्पल एक पूरा एप्पल ले ले, तो एक बड़े से एप्पल में एक्चुअली सिर्फ 60 से 70 कैलोरी होती है। और एक एवरेज कैंसर पेशेंट को अपनी बॉडी मेंटेन करने के लिए, अपनी एनर्जी मेंटेन करने के लिए और अपनी ट्रीटमेंट को झेलने के लिए यूजुअली ऑन एवरेज 30 to 35 किलो कैलोरी पर केजी पर डे चाहिए। यानी कि एक 60 किलो के आदमी को ऑलमोस्ट 2000 से 2500 कैलोरीज पर डे चाहिए। और इस पूरी कैलोरी रिक्वायरमेंट को यदि हम कोशिश करें कि आदमी शुगर से पूरी कर ले, तो वेरी फ्रेंकली ये पॉसिबल ही नहीं है। आदमी को एक्चुअली एनर्जी के लिए बहुत सारे और न्यूट्रिशन की जरूरत है और एक कैलोरी डेंस फीड की जरूरत है, क्योंकि कैंसर पेशेंट की स्टमक की कैपेसिटी स्मॉल होती है। तो यदि पेशेंट सोचे कि मैं फ्रूट खा के अपनी दिन की कैलोरी इंटेक पूरी करूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। कैंसर पेशेंट को इसलिए लिमिट से फ्रूट खाने चाहिए और मेन अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट कैलोरी डेंस फूड से यूज करनी चाहिए जो उसको ज्यादा एनर्जी दे। तो बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यदि आदमी की कैलोरी और प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, तो वो ना तो ट्रीटमेंट झेल पाएगा, जैसे मान लो उसकी रेडिएशन, सर्जरी, कीमो, इम्यूनो कुछ भी चल रही है, उस ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट झेलने के लिए बॉडी को ताकत चाहिए, वो ट्रीटमेंट नहीं झेल पाएगा। कैंसर जो बीमारी है वो बॉडी को अंदर से खाती है और बॉडी में प्रोटीन, फैट और एनर्जी का लॉस कॉज करती है। तो उस एनर्जी लॉस को ओवरकम करने के लिए आदमी को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो आदमी को नहीं मिल पाएगा, जिससे वो कमजोर पड़ता रहेगा। पेशेंट की फटीग और ताकत की कमी से उसकी इम्यूनिटी भी फॉल करती है, जिससे वो बीमारी से नहीं लड़ पाएगा और ये पेशेंट का सर्वाइवल आउटकम को हर्ट कर सकती है और पेशेंट के लॉन्ग टर्म जिंदा रहने के चांस को हर्ट कर सकती है। तो न्यूट्रिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैंसर पेशेंट और एक्सेसिव फ्रूट इंटेक उस न्यूट्रिशन को नेगेटिवली अफेक्ट करता है, इसलिए इट्स नॉट अ गुड थिंग। एक बहुत ही स्पेशल चीज है और है जो है फ्रूट जूस की बात। तो फ्रेंड्स, कई बार हमने देखा है कि कैंसर पेशेंट जूस के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। पेशेंट सोचते हैं कि हम दिन में 3 या 4 ग्लास जूस
हमें पीना चाहिए जिससे हम बहुत सारी ताकत आती है, ये बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट जूस फ्रूट से इंफीरियर प्रोडक्ट है। देखो फ्रूट में शुगर होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, पर साथ में फाइबर भी होता है जो बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल है। पर जूस में वो शुगर और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फाइबर से हटा दिया जाता है, जिससे पेशेंट को एक शुगर का एक लार्ज स्पाइक मिलता है, उसका इंसुलिन रेगुलेशन अच्छा नहीं रहता, और लॉन्ग टर्म में एक्सेसिव जूस इंटेक से पेशेंट को बस चीनी 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 बॉडी में जा रही होती है, पर उसको एनर्जी प्रोवाइडिंग अच्छे फूड्स नहीं मिलते जो उसकी रिकवरी में हेल्प करे, उसको ताकत दे। तो जूस एक स्पेशल केस है जो कि एक डेट्रीमेंटल आइटम है। मैं ये नहीं कह रहा कि टेस्ट और एंजॉयमेंट के लिए कैंसर पेशेंट टाइम टू टाइम जूस नहीं पी सकता, बट जो पेशेंट जूस को अपनी डाइट का मेन हिस्सा बना रहे थे वो उनके लिए बहुत ही डेट्रीमेंटल पॉइंट है। जो हमने पहले फ्रूट्स के नेगेटिव इफेक्ट डिस्कस किए वो तो है ही, साथ में जूस में एक्सेसिव शुगर राइज और एक्सपेसिव इंसुलिन स्पाइक का एक एडिशनल साइड इफेक्ट है। इसलिए जूस कैंसर पेशेंट्स को मॉडरेशन और स्मॉल क्वांटिटी में ही लिमिट से लेना चाहिए। तो ऑब्वियस नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर आप कह रहे हो फ्रूट्स इतनी बुरी चीज है, तो क्या आप कैंसर पेशेंट को फ्रूट्स के लिए मना कर रहे हो? तो आंसर इज एब्सोल्युटली नो। मैं फिर से बता रहा हूँ, फ्रूट्स कैंसर डाइट का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि फ्रूट्स में प्रेजेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स पेशेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं और वो भी पेशेंट को एनर्जी प्रदान करते हैं। व्हाट आई एम सेइंग इज कि फ्रूट्स का इंटेक मॉडरेशन में और अप्रोप्रिएट फ्रूट्स लेना चाहिए। तो जब कैंसर पेशेंट भी डाइट फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं, सबसे पहले उनको हमारे कैंसर डाइट से रिलेटेड वीडियोस देखने चाहिए, जिनमें से एक हम वीडियो स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहे हैं, जिससे वो अप्रोक्सीमेटली फिगर आउट कर सकते हैं उनको कितनी कैलोरी और कितनी प्रोटीन पर डे की जरूरत है, और उस बेसिस पे अपनी डाइट क्रिएट कर सके। पेशेंट का फर्स्ट फोकस हाई प्रोटीन, एनर्जी डेंस, यानी जिनमें कैलोरी स्मॉल क्वांटिटी में ज्यादा कैलोरी होती है, एनर्जी डेंस, हाई प्रोटीन और रेगुलर स्टेपल फूड्स इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स से बनाना चाहिए। तो यानी डाइट का जो कोर है उसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, जैसे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट सब अच्छी मात्रा में होना चाहिए, ताकि पेशेंट की कैलोरी और प्रोटीन रिक्वायरमेंट सबसे पहले पूरी हो। तो टिपिकली पेशेंट को 30 से 35 कैलोरी पर केजी पर डे और 1 से 1.5 ग्राम पर केजी पर डे प्रोटीन को टारगेट करना है। और सबसे पहले घर पे जो नॉर्मल डाइट होती है, जैसे रोटी, सब्जी, चावल, अंडा, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड, सोयाबीन, पनीर, दाल, मिल्क प्रोडक्ट, सब चीजों को मिक्स करके एक अप्रोप्रिएट डाइट जो एनर्जी डेंस और एडिक्वेट कैलोरी और प्रोटीन देती है, जिसको पेशेंट अच्छी तरह खा के अपनी मेन एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकता है। पहले पेशेंट को डाइट का कोर इन चीजों को बनाना चाहिए, इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट रिच डाइट बोलते हैं। उसके ऊपर पेशेंट दिन में 1 से 2 सर्विंग फ्रूट की, यानी 1 to 2 फ्रूट्स ले सकता है। फ्रूट्स में भी पेशेंट को शुगरी और मीठे फ्रूट्स अवॉइड करके प्रेफर करने चाहिए फ्रूट जैसे गुआवा, पपाया, बेरीज, सिट्रस फ्रूट, एप्पल, पियर वगैरह। इस तरह के फ्रूट्स पेशेंट को प्रेफर करना चाहिए, जिनमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, चीनी की मात्रा कम होती है और विटामिन, मिनरल्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज्यादा होती है। जब पेशेंट इस तरह की डाइट फॉर्मुलेट करते हैं, उनकी बॉडी की एनर्जी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नीड्स पूरी होती है, और ऊपर से जो उनको एडिशनल माइक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो फ्रूट्स की वजह से पूरी होती है, जो कि एक हेल्दी बैलेंस डाइट का हिस्सा है, विच कैन बूस्ट द कैंसर पेशेंट रिकवरी टू द बेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट। जब पेशेंट सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि पेशेंट जो भी डाइट ले रहे हैं उन्हें नजर रखनी चाहिए कि क्या उनकी डाइट उनको सूट कर रही है, क्या उनका उस डाइट से रिक्वायरमेंट्स बॉडी की पूरी हो रही है, नहीं हो रही है। तो इसके मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले हर कैंसर पेशेंट को कम से कम 2 या 3 हफ्ते में अपना वेट मेजर करना चाहिए, उसको चार्ट करना चाहिए। और यदि कैंसर पेशेंट का वेट इनवॉलेंटरली लूज हो रहा है, यानी 60, 59, 58, 57, तो पेशेंट को समझ आना चाहिए उसकी डाइट में कुछ कमी है, और उसे अपने डॉक्टर से फौरन मिलना चाहिए ताकि वो अपनी डाइट को बेटर फॉर्मुलेट कर सके और फर्दर वेट लॉस रिड्यूस कर सके। सेकेंड एक इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट होता है, इसको सीरम एल्ब्यूमिन बोलते हैं। कैंसर पेशेंट जब भी ब्लड टेस्ट करा के डॉक्टर के पास जाते हैं, यूजुअली एल्ब्यूमिन का टेस्ट साथ में होता है, और उसकी आइडियल नॉर्मल वैल्यू 3.5 से ऊपर है। तो यदि सीरम एल्ब्यूमिन का लेवल 3.5 से कम है, एक मैलन्यूट्रिशन मार्कर होता है। और लो एल्ब्यूमिन की करेक्शन का मतलब यह है कि पेशेंट को हायर प्रोटीन इंटेक की जरूरत है, और पेशेंट को अपने डॉक्टर से मिलकर एक अप्रोप्रिएट प्रोटीन सप्लीमेंटेशन, चाहे वो नेचुरल सोर्स से हो या आर्टिफिशियल सोर्स से हो, प्रोटीन सप्लीमेंटेशन करके पेशेंट को अपनी प्रोटीन हेल्थ इंप्रूव करनी चाहिए। थर्ड होता है मसल मास। तो कॉमनली जब पेशेंट कैलोरी डेफिसिट और प्रोटीन डेफिसिट में रहते हैं, तो उनका कुछ सिलेक्टेड जगहों से मसल मास लॉस होता है, जैसे आर्म से, टांगों से, थाइस से, एटसेट्रा। तो क्लासिकली पेशेंट की पिक्चर ये बन जाती है कि हाथ पैर पतले हो जाते हैं, पेशेंट कमजोर हो जाता है और बस तोन रह जाती है। खासकर जो लोग ज्यादा शुगर इंटेक लेते हैं उनमें ये होता है कि मसल और प्रोटीन लॉस से पेशेंट के हाथ और पैर पतले हो जाते हैं और सेंट्रल एरिया उसका मोटा सा हो जाता है, जो कि एक एबनॉर्मल मसल लॉस के पैटर्न को बोलते हैं। तो पेशेंट जिनकी बॉडी इस पैटर्न की तरफ जा रही है उन्हें अपने डॉक्टर और डाइटिशियन से मिलना चाहिए, ताकि अपने प्रोटीन और एनर्जी इंटेक को ऑप्टिमाइज कर सके। एंड साथ ही पेशेंट को अपने ब्लड शुगर लेवल पे नजर रखनी चाहिए, चाहे उनको डायबिटीज हो या ना हो। पेशेंट को टाइम टू टाइम अपना शुगर मेजर करना चाहिए, इंश्योर करने के लिए कि उनका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में है। और पेशेंट को अपने ताकत और एनर्जी लेवल में भी नजर रखना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल यदि पेशेंट को लग रहा है कि मेरे को फटीग बढ़ता जा रहा है डे बाय डे,
कमजोरी बढ़ती आ रही है, थकान बढ़ती आ रही है, तो एक इनअप्रोप्रिएट डाइट इसका बहुत कॉमन कल्प्रेट है और पेशेंट को अपने डॉक्टर और डाइटिशियन डिस्कस करना चाहिए कि कैसे अपने डाइट को बेटर ऑप्टिमाइज करे टू मेक इट अ मोर मैक्रोन्यूट्रिएंट रिच डाइट। तो फ्रेंड्स, इन समरी मैं यही बोल रहा हूँ, फ्रूट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी है कैंसर पेशेंट के लिए, बट फ्रूट्स बाय डेफिनेशन डाइट का एक छोटा हिस्सा होना चाहिए। पेशेंट को यूजुअली दिन में 2 से 3 फ्रूट से ज्यादा नहीं लेना चाहिए और डाइट का जो कोर है उसे हाई एनर्जी हाई प्रोटीन फूड्स जिनमें प्लेंटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट हो उसको बनाना चाहिए विद लिमिटेड एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड इवन मोर लिमिटेड एडिशन ऑफ फ्रूट जूसेस। यदि पेशेंट ऐसी डाइट को अपनी डाइट का कोर बनाएंगे तो पेशेंट बेटर आउटकम पा सकते हैं और अच्छे तरीके से कैंसर के ट्रीटमेंट को टॉलरेट कर सकते हैं, कैंसर को बीट करने के लिए इम्यून शक्ति को बेटर बढ़ा सकते हैं और अल्टीमेटली बेटर आउटकम और बेटर सर्वाइवल पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं आज का ये वीडियो समाप्त कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि एक कॉमन मिथ कि ज्यादा फ्रूट ज्यादा अच्छा है, इस मिथ के बारे में बहुत लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली होगी एंड आई होप ये आपकी ट्रीटमेंट में आपके लिए यूजफुल रहे। फ्रेंड्स, हमारे चैनल का मेन पर्पस ये है कि वर्ल्ड का लेटेस्ट और बेस्ट कैंसर रिसर्च अपनी भाषा में इंडियन कैंसर पेशेंट्स को मिले ताकि वो वर्ल्ड का बेस्ट पॉसिबल आउटकम भी पा सके। इस मिशन में हमें जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जल्दी आएगा एक और वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।